नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीवन जागृति सोसाइटी ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। कृषि भवन में आत्मा के द्वारा किसान मेला का हुआ आयोजन। सोशल मीडिया के जरिए पत्नी के बॉयफ्रेंड को बुलाया और पति ने बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर किया मारपीट। महेसी गांव के रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के साथ मारपीट छिनतई। भागलपुर पुलिस ने चलाया रोको टोको अभियान। 24 घंटे के अंदर सजौर थाना अंतर्गत लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। कोई हमारे विधायक सांसद हमारे कोई मदद कर दे, गरीब आदमी के हमारे बच्चा बिल्कुल किडनैप है, बचा लिन जाए उनका। हमारे कोई नहीं, हम 5 लाख रुपया कहाँ दे पे साहब, गरीब आदमी कोनो में खाई पी थे नमक रोटी शाम सुबह, हमारे 1 रुपया पैसा नहीं है। क्या करते हैं गांव में? खेती पाती? खेती करी थे साहब, और कुछ नहीं करते हैं, खेती करी थे, वही रखाई थे बैल गए हैं। तो और कुछ आपके लड़के की किसी से दुश्मनी थी? कैसे? इस तरीके से तो कभी सुना नहीं गया कोई इस तरीके से किसी नहीं, दुश्मनी कोई कैसे नहीं रहा, आज तक नहीं सुना है। हम सुबह सुना है, तब से हमारे होश नहीं है कि परसों से गायब किडनैप हो गया है। और हरदम भाई बहन है ये सलमान है। सलमान कितने बच्चे हैं आपके? कितने? 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे वहाँ बम्बई में हैं। बिटिया का शादी कर दिया, एक बिटिया अभी छोटी सी है। तो क्या कहा है किडनैपर ने कि कब तक आप लोग पैसा नहीं लाए तो उसे मार डालेंगे? वो बोल रहा है कि 10 मिनट में 5 मिनट में पैसा नहीं लगा दोगे तो इनको जान से मार देंगे। तो हम गरीब आदमी इतना पैसा। दिन से वीडियो वगैरह आ रहा है? आज सुबह से आ रहा है, हमें सुबह 5 बजे था चला है, तब से आ रहा है वीडियो। और मैं सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ संसद से, सबसे विधायक से कि हमारा मदद कर दें, बच्चा हमारा बच जाए। गरीब आदमी का तो ठीक, बहुत परेशान हूँ मैं कुछ जानता नहीं, हमारा दिमाग में। हम रोज देखते हैं कि आज किसी के घर में, कल किसी के घर में दुर्घटना होती है, बाइक सवार की मौत हो जाती है और लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। जानते हैं कि हेलमेट बचाता है लेकिन उसको पहनते नहीं है। ये हमने जो हेलमेट बनाया है, ये शायद विश्व में कोई इतना बड़ा हेलमेट प्रतिकारात्मक रूप से ही सही लेकिन नहीं बना हुआ है। और हमने इसको लगाकर युवकों को, लोगों को ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट आपका रक्षा कवच है। जैसे कर्ण का कवच हट गया तो उसकी मृत्यु हो गई, यदि वो कवच रहता तो वो मरता नहीं। उसी तरह से आपके सर में यदि हेलमेट है तो 99% चांस है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना होगी लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएगी। आप सबों से, युवकों से आग्रह है, ये हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है और हम लोगों को आग्रह करते हैं कि आप जब भी बाइक पर सवार हो हेलमेट जरूर पहने। ये संदेश है, आपको याद दिलाएगा कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो अगले बार जब इधर से गुजरिए, इस चौक से गुजरिए, हेलमेट चौक से गुजरिए तो जरूर हेलमेट पहनिए। और मेरा यह उद्देश्य है, मेरा यह लक्ष्य है कि हर शहर में, पूरे बिहार के हर जिले के हेडक्वार्टर में एक हेलमेट चौक जरूर लगाए। सरकार लगाए, NGO लगाए, लेकिन एक चौक जरूर हो हेलमेट चौक के रूप में, तो संदेश दे कि हेलमेट बहुत ही जरूरी है, इसे इग्नोर नहीं करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर। सर, किसान मेला का निरीक्षण कर रहे थे, कई नई चीज़ों को देखने को मिला है। बिल्कुल, आप किसान मेला में देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे किसान बंधुओं ने जो अलग अलग प्रोडक्ट का उत्पादन किया है उसको इन लोगों ने प्रदर्शनी में लगाया है और उसमें हमारे अधिकारियों ने उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम किया है। मैं समस्त किसान बंधुओं को उनके विभिन्न प्रोडक्ट के लिए, और इतना अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, उसके लिए शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। साथ ही मैंने अपने विभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि हम लोग इस पर काम करें कि जो किसान के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो हमारा इंडिजिनस है, जो भागलपुर में उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है,
हम उस पर रिसर्च करें सबौर विश्वविद्यालय के सहयोग से, और रिसर्च करके उनकी पैदावार को, एक एक पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका अलग अलग सेपरेट रिसर्च हो तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, मैंने ये भी अनुरोध किया है अपने कृषि विभाग से कि हमारे पास गंगा का बड़ा दियारा है और कोशी का बड़ा दियारा है, तो गंगा में भी कुछ न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है, कुछ गंगा में है, कुछ कोशी में है। क्या इन दोनों के मिट्टी को एक साथ रख करके हम कुछ नई चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं? तो इस पर एक रिसर्च की व्यापक संभावना है, उसमें मैंने कहा है कि रिसर्च करने के लिए। थर्ड, मैंने ये भी अनुरोध किया है, जो हिमालयन बेल्ट है उसमें गोभी का पैदावार, ब्रोकली है और बंदा गोभी, सबका पैदावार बहुत होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हिमालयन बेल्ट में थायराइड की कमी है, तो हमारी लाखों की संख्या। हाँ अनुज जी, आप पे जो आरोप लगाया गया है रिटायर्ड शिक्षक को मकान चौधरी के द्वारा कि आपने उनसे छिनतई किया है 1680 रुपया और 10 लाख रुपये की रंगदारी मारपीट किया गया है, क्या मामला है? ये मामला हमारे ऊपर फंसाने का रचा गया है। ठीक है, ये ज़मीन हमने उनके मैंने भाई रमाकांत और विनोद चौधरी से लिए हैं। ठीक है, 5 कट्ठा जी। और उसके बाद हमको फंसाने के लिए साजिश रचा गया है। वहाँ पर कोई भी तरह का बात नहीं है, हमको फंसाया जा रहा है। तो ज़मीन पे आप गए थे क्या? नहीं, ज़मीन पर हम नहीं गए हैं। ज़मीन मालिक से हम रजिस्ट्री कराए हैं और ज़मीन मालिक का कहना है जब नाप के देंगे तब आप ज़मीन पर जाइए। ज़मीन पे आप नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। गलत आरोप लगाया गया हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर और अदर लोग के ऊपर। जी। कौन लोग आरोप गलत लगा? उमाकांत चौधरी, उनके पोता अनुराग और उनके बेटा सरोज, जो भी आरोप लगाए हमारे ऊपर बिल्कुल निराधार है। क्या कर रहा है वो लोग? वो लोग का कहना है कि ज़मीन तुमको इसी 21 शर्त पर चढ़ने देंगे, 20 लाख रुपए हमको दो तब तुमको ज़मीन पर चढ़ने देंगे, नहीं तो तुमको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, कहीं घर से निकलने नहीं देंगे। ये सब बहुत तरह का आरोप। वही झूठे केस में फंसाया है? जी हाँ, झूठे केस में फंसा रहा है। झूठे केस में हमको फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कहाँ घर हुआ? महेसी। ये ज़मीन महेसी में ही है? जी हाँ, ज़मीन महेसी में ही है।